ये कहानी है एक साधारण लड़के की जो अपनी आरामदायक दुनिया में फंसा हुआ था। एक बदलाव की कहानी। हम सब ने वो दौर देखा है जब आलस हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है और हमारे सपने सिर्फ हमारे फोन की स्क्रीन तक सिमट कर रह जाते हैं। अमन, एक आम भारतीय टीनेजर। सुबह उठना एक जंग थी, फोन की लत एक बेड़िया। आत्मविश्वास शून्य था और असफलता हर कदम पर इंतजार कर रही थी। पर एक दिन उसने आईने में देखा और वहाँ सिर्फ थकान नहीं थी, एक चिंगारी थी, एक बदलाव की भूख। उसने तय किया, आज से 30 दिन की चुनौती शुरू। चुनौती सरल थी। 30 दिनों के लिए वो अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेगा। कोई बहाना नहीं, कोई पीछे हटना नहीं। उसके नए नियम: सुबह जल्दी उठना, रोज फिटनेस, गहन पढ़ाई और शांत मन के लिए ध्यान। ये सिर्फ आदतें नहीं, ये उसकी नई जिंदगी की नींव थे। पहला दिन। फोन की लत एक राक्षस की तरह थी। हर नोटिफिकेशन एक निमंत्रण था, पर इस बार उसने मना कर दिया। हर मिनट एक संघर्ष था। पहले 10 दिन सबसे कठिन थे। शरीर और दिमाग दोनों विद्रोह कर रहे थे। आलस की पुरानी आदतें वापस खींच रही थी, पर अमन ने हार नहीं मानी। सूर्य उदय से पहले उसका मैदान उसकी चुनौती बन गया। हर पसीना बहाता हुआ ड्रॉप आलस की एक परत को धो रहा था। ये सिर्फ फिटनेस नहीं, ये मानसिक मजबूती थी। पढ़ाई के दौरान फोन उसकी पहुंच से बाहर था। वो अपने दिमाग को एक समय में एक ही चीज पर केंद्रित करना सीख रहा था। यह एकाग्रता की शक्ति थी। छोटी छोटी जीतें बड़ी प्रेरणा बनी। जब उसने खुद को अनुशासित होते देखा तो आत्मविश्वास की पहली किरण जगी। ये महज शुरुआत थी। 11 से 20 दिन। अब वो संघर्ष नहीं कर रहा था, वो गति पकड़ रहा था। ये आदतें अब उसका हिस्सा बन रही थी। ध्यान अब सिर्फ एक कार्य नहीं था, ये उसकी मानसिक खुराक बन गया था। उसने अपने भीतर की अशांति को शांत करना और अपनी विचार शक्ति को दिशा देना सीखा। परीक्षा का दबाव अब डर नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। नियमित अध्ययन और स्पष्ट दिमाग के कारण उसकी प्रगति साफ दिख रही थी। एक पल आया जब उसने सब कुछ छोड़ देने का सोचा। आत्मसंदेह सबसे बड़ा दुश्मन था, पर उसने याद किया उसने क्यों शुरू किया था। वो रुका, उसने सांस ली और आगे बढ़ा। 21 से 30 दिन। अब ये चुनौती नहीं थी, ये उसकी पहचान बन चुकी थी। अनुशासन और आत्मनियंत्रण अब सहज थे। जिम और डाइट का परिणाम स्पष्ट था। उसके शरीर में नई ऊर्जा थी। ये बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी था। हर दिन, हर क्रिया में उसने अनुशासन को साधा। ये महारत थी जो उसे एक नया व्यक्तित्व दे रही थी। वो अब खुद पर भरोसा करता था। उसके आत्मविश्वास और सकारात्मकता का असर उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ा। परिवार और दोस्त सब उसके बदलाव को देखकर प्रेरित थे। 30 दिन पूरे हुए। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये एक पुनर्जन्म था। आलसी अमन अब अनुशासित और आत्मनियंत्रित अमन बन चुका था। वो अब वही लड़का नहीं था। उसने खुद को साबित किया कि वो अपनी किस्मत का मालिक है। ये उसकी नई पहचान थी। अगर अमन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। 30 दिन, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अपनी जिंदगी बदलिए, अब आपकी बारी है।